आपने कुछ मुझे एस्टीमेट दिए तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूँ। आपके सीहोर के लिए सौगात देने के लिए सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया टिन सिटी की तरफ बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ पहले शहर में मेट्रो आ जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन मेट्रो की स्पीड भी वंदे भारत मेट्रो की स्पीड से आधी है। इसलिए मेट्रो भी शहर में लाना है कि नहीं लाना, जितनी आ गई वो आ गई, लेकिन वंदे भारत के आधार पर जैसे आपके यहाँ अगर सीहोर से भोपाल लाना है तो वंदे भारत मेट्रो आपके यहाँ 160 की स्पीड तक जा सकती है, और मेट्रो की ट्रेन अगर लाओगे तो वो 100 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। तो 60 किलोमीटर की स्पीड उससे आगे तो अलग से पैसा नहीं लगाना। हमारी पटरियां बिछी हुई है, ब्रॉड गेज की लाइन डली हुई है, और केवल ये नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी सभी प्रकार की सौगात है जो विदेश में मिलती है आज हमारे यहाँ मिल रही। मैं आज के अवसर पर खास करके मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो ये ट्रेन भी प्रारंभ हो रही। अब एक तरह से नई तकनीक की नई व्यवस्थाओं के आधार पर जो सौगातें मिल रही, मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खासकर रेलवे स्टेशन ये तो सोच ही नहीं सकते थे। आज हमारे अपने बीच में से ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में 2-4 मिनट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर खास करके मैं पिछली बार वैष्णो जी से मिला था, उन्होंने कहा आपके यहाँ 4 लेन तो बहुत बन गया, सड़कें अच्छी हो गई, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आपके यहाँ हो गई, लेकिन रेलवे नेटवर्क की बड़ी संभावना है। तो उन्होंने कहा प्लान बनवाइए। मैंने कहा बिल्कुल हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य में आता है, पूरे देश का सेंटर है, और सेंटर होने के नाते से इसमें बड़ी संभावना है। नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष जी है ना, आपने कुछ मुझे एस्टीमेट दिए तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूँ आपके सीहोर के लिए सौगात देने के लिए, और मैं खासकर आपके सीहोर से विशेष प्रेम करता हूँ। हमने कहा कि हमारे अपने इस खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अगर भोपाल का विकास होगा तो सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया टिन सिटी की तरफ बढ़ेगा। 2 नगरों को जोड़ करके जहाँ बड़ी विकास की संभावना है, उनके समग्र विकास की प्लानिंग बना रहा है। उसमें आवागमन के साधन, रोजगार के साधन, आवासीय प्रोजेक्ट और बड़ी आगे चलकर संभावना वाली सारी चीजों के इकट्ठी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उज्जैन इंदौर, उज्जैन देवास, भोपाल विदिशा, भोपाल सीहोर, रायसेन आदि जो क्षेत्र के भविष्य के 2047 तक अमृत काल ये चल रहा है, और भविष्य में जिस प्रकार से पूरे देश को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो खाका खींचा है, और हमने सबने देखा है मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने दुनिया में नाम कमाया है, और अभी हमारी अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है। दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि धारा 370 हो, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक की नर्क वाली जिंदगी हो, ऐसे कई कारणों से जो सरकारों के लिए होता है कि पुरानी सरकार वर्षों तक देखती रही और उनने कोई काम नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी की तीसरी बार की सरकार के लिए। और जब तीसरी बार की सरकार बनेगी तो विकास के मामले में अब हवाई जहाज से ऊपर जाकर के चंद्रयान, गगनयान, सूर्ययान, उस तरफ अंतरिक्ष की तरफ जो उड़ान बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकार की गति उधर बढ़ेगी, ऐसे गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आएगा, हमारी प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार के अवसरों को उपलब्ध लेते हुए मैं आज एक बार फिर सारी सौगात की बधाई देता हूं।